हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, फाइनली दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के एडमिशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। ये जो एडमिशन फॉर्म है, अगर आप डीयू में रेगुलर कॉलेज में यूजी लेवल पर एडमिशन लेना चाहते हो या फिर नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन बोर्ड्स में जो गर्ल्स एडमिशन लेना चाहती हैं, उनके लिए ये जो एडमिशन प्रोसीजर है आज यानी कि 2 अगस्त से स्टार्ट हो गया है और इसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त है। एप्लीकेशन फ़ीस की अगर हम बात करें, जनरल और ओबीसी वगैरह की 250 रुपये की फ़ीस है यूजी मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ के लिए, और बाकी रिज़र्व वालों के लिए 100 रुपीज़ की फ़ीस है। वहीं अगर आप यूजी एंट्रेंस बेस्ड कोर्स की बात करें तो इनकी जो फ़ीस है वो आपकी 750 रुपये जाएगी पर कोर्स की, और रिज़र्व वालों के लिए अप्रॉक्स 300 साढ़े 300 रुपये की फ़ीस है। फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। फॉर्म आज ही स्टार्ट हुए हैं। जल्दबाजी में किसी को भी फॉर्म नहीं फिल करना है, प्रोस्पेक्टस थोरोली रीड कर लेना है, उसके बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करोगे, ठीक है। बहुत जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है आपकी डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग से रिगार्डिंग। डॉक्यूमेंट किस तरह से अपलोड करे जाते हैं उसको आपको समझना चाहिए। देखो, नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट हैं, आपके फ़ोटो अपलोड करना है, आपको सिग्नेचर अपलोड करना है। नॉर्मली अपने मोबाइल से पासपोर्ट साइज़ जो भी आपके पास फ़ोटोग्राफ होगा उसको क्लिक करोगे, उसका साइज़ क्रॉप करोगे और साइज़ रिड्यूस करके उसको अपलोड कर दोगे। एंड सेम गोज़ फॉर सिग्नेचर एंड सेम गोज़ फॉर अदर डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझनी है। जो आपको अदर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो सेल्फ अटेस्ट करने हैं आपको। सेल्फ अटेस्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका ओरिजिनल, उसकी फ़ोटोकॉपी करवाइए। फ़ोटोकॉपी करवाने के बाद उस डॉक्यूमेंट में आप लिख दीजिए आज की डेट। आज की डेट का मतलब है जिस भी दिन आप अपलोड कर रहे हो उस दिन की डेट, और अपनी सिग्नेचर कर दीजिए। दैट्स इट। वो हो गया आपका डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड। उसको आप लोग अपलोड कर दीजिए। और डॉक्यूमेंट्स में आपको फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट। 12th की मार्कशीट पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे 2 सिनेरियो हैं। अगर आपका सीबीएसई का रिजल्ट आ गया है और आपकी मार्कशीट भी इशू हो गई है तो आप वो मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, उसका फोटोकॉपी अपलोड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपकी सीबीएसई द्वारा मार्कशीट इशू नहीं हुई है, सिर्फ आपका रिजल्ट आया है या फिर किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो, सिर्फ रिजल्ट आया है, मार्कशीट इशू नहीं हुई है, तो जिस भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हो उस पर्टिकुलर बोर्ड की वेबसाइट से आपने रिजल्ट डाउनलोड किया होगा, तो उस रिजल्ट का प्रिंट आउट निकलवाइए साइबर कैफे से जाकर, और प्रिंट आउट के ऊपर सेल्फ अटेस्ट करिए, उसको सिग्नेचर वगैरह करिए, डेट वगैरह लिखिए, देन यू कैन अपलोड दैट मार्कशीट ऑल्सो। यानी कि कुल मिलाकर बात यह है कि जिनकी मार्कशीट इशू नहीं हुई है, और मोस्टली स्टूडेंट की नहीं हुई होगी अपना, तो वो अपना रिस्पेक्टिव बोर्ड की वेबसाइट से रिजल्ट निकलवाइए, प्रिंट आउट निकलवाइए और उसको सेल्फ अटेस्ट करके अपलोड कर दीजिए। तो ये हो गई फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10th और 12th मार्कशीट की बात। इसके अलावा अगर आपका कोई ईसीए स्पोर्ट्स कोटा है तो उस पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आपको उसका अपलोड करना होगा। एंड उसके बाद बारी आती है ओबीसी सर्टिफिकेट की। देखो, ओबीसी और रिजर्व कैटेगरी के सर्टिफिकेट, अगर आपके पास एससी एसटी से बिलोंग करते हो तो उसका सर्टिफिकेट तो आप इजीली अपलोड कर दोगे, आपके पास होगा। प्रॉब्लम आती है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को। देखिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का केस ऐसा होता है कि मार्च 2021 के बाद का इशू किया हुआ आपको सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी ये बोलती है कि अगर इस टाइम पर फॉर्म फिल करते वक्त आपके पास आपका रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप क्या करो, या तो पुराना वाला डॉक्यूमेंट लगा दो, या फिर जो डॉक्यूमेंट के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी आप लगा सकते हो। कुल मिलाकर बात यह है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चों के पास अगर इस टाइम पर फॉर्म फिल करते टाइम अपना रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो या तो पुराना लगा सकते हैं, या फिर उन्होंने अप्लाई कर दिया होगा अपने डॉक्यूमेंट के लिए तो उसकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप वो लोग लगा सकते हैं। फिर जब आपका एडमिशन होगा, कट ऑफ वगैरह आएगी, उस टाइम पर आप अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट की बात हो गई। इसके अलावा काफ़ी बच्चे अपनी बैंक की डिटेल गलत दे देते हैं। देखो, बैंक की जो डिटेल होती है वो बिल्कुल सही देना। बैंक की डिटेल देने का मकसद ये होता है कि देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में जैसे कि आपको मालूम है कि कॉलेज ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है। सपोज करो पहली कट ऑफ में आपका कहीं पर एडमिशन हुआ, फिर सेकंड कट ऑफ में आपका फेवरेबल कोर्स या फेवरेबल कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, तो आप कॉलेज ट्रांसफ़र करोगे तो हो सकता है उस रिस्पेक्टिव कॉलेज की फ़ीस कम हो जहाँ पर आपका सेकंड कट ऑफ में हो रहा है, तो जितना फ़ीस के बीच में डिफरेंस आएगा वो फ़ीस भी तो आपको रिफंड करनी पड़ेगी ना। तो अपनी बैंक की डिटेल बिल्कुल सही दें। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप अपने पर्सनल डिटेल दोगे बैंक की, आप अपने फादर की बैंक की डिटेल दे सकते हो, या भाई की या मदर की, जिसका भी बैंक अकाउंट एक्टिव रहता है उनकी डिटेल देना, ठीक है। और फॉर्म फिल करते टाइम अपनी रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वही देना जो एक्टिव हो।
ऐसा ना हो कि फॉर्म फिल कर दिया फिर आपकी ईमेल आईडी बंद हो गई, क्योंकि इस केस में क्या होता है ना, देखो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आप जब कट ऑफ आएगी आप रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में अप्लाई करोगे, तो अगर खुदा ना खास्ता आपके डॉक्यूमेंट में कोई डिस्क्रिपेंसी हो तो कॉलेज जो होता है वो आपके रिस्पेक्टिव ईमेल आईडी पर आपको रिपोर्ट करता है, मेल करता है। तो अगर आपकी ईमेल आईडी बंद हो गई अप्लाई करने के बाद तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए बेटर ये है कि ईमेल आईडी जो भी आप फॉर्म फिल करते टाइम डालोगे या मोबाइल नंबर जो अपना डालोगे वो एक्टिव रहना चाहिए, बंद ना हो। ऐसा ना हो कि फॉर्म अप्लाई कर दिया फिर कट ऑफ आ रही है उस टाइम पर वो आपका ईमेल ही बंद हो गया, मोबाइल नंबर ही बंद हो गया, ये सब चीज़ें ना हों, ठीक है। और बिल्कुल केयरफुली फॉर्म फिल करना है, हर एक स्टेप को समझने के बाद फॉर्म अप्लाई करना है। मैं कोशिश करूंगा फॉर्म फिल करने के प्रोसीजर के ऊपर वीडियो बनाई जाए, आपको पेशेंस के साथ फॉर्म अप्लाई करना होगा, कोई जल्दबाजी फॉर्म फिल करते टाइम नहीं करनी है, ठीक है। क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट के मार्क्स लिखोगे आप, ऐसा नहीं है कि बेस्ट 4 के थ्रू एडमिशन होता तो आप बेस्ट 4 के मार्क्स लिख रहे हो, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शन आएगा सब्जेक्ट चूज करने का, देन उसके मार्क्स लिखने का, उसके अकॉर्डिंग मार्क्स लिखोगे। जिन बच्चों का, अगर कोई ऐसा बोर्ड वाला बच्चा इस वीडियो को देख रहा है कि जिसका रिजल्ट नहीं आया है, वो वेट कर लो, अभी 1 महीने के लिए फॉर्म निकले हुए हैं, जल्दबाजी मत करना फॉर्म फिल करते टाइम। हो सकता है आपका नेक्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाए, उसके बाद आप फॉर्म फिल कर दो, तो ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। और बाकी जैसे फर्दर अपडेट आती रहेगी तो हम आपको वीडियो के थ्रू इन्फॉर्म करते रहेंगे। और अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।